खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल एक दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे, जहां राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने नौहर में हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार बीजेपी और आरएसएस को बताया। मेघवाल ने नौहर हिंसा को पूरी तरह से प्लांट बताया। उन्होंने नौहर मामले को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जोड़ते हुए कहा कि जहां जहां नड्डा पहुंचे हैं वहां दंगे हुए हैं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि नौहर में पहले कभी दंगे नहीं हुए, इस बार यहां का माहौल खराब करने के लिए आरएसएस बीजेपी जिम्मेदार है। मेघवाल ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी का काम ही धार्मिक उन्माद फैलाना है, ताकि राजस्थान में दंगे होने पर वे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। उन्होंने कहा कि जिन पर सबसे ज्यादा मुकदमे होते हैं वे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता बनते हैं। मीडिया से बातचीत में मेघवाल ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में चुनाव हारी तो वहां भी इन्होंने माहौल खराब किया। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को भी नौटंकी बताया। देखो, दलितों के मामले में ऐसा है, अभी पाली के अंदर एक हत्या हुई जितेंद्र मेघवाल और मार करके मैं दूसरे या तीसरे दिन उसके घर पे चला गया। वो पूरा गांव बीजेपी का गाँव, और वो एक वीडियो आया, मुझे बड़ी शर्म आई कि मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ, और अगर ये लोग मेघवाल नहीं माने तो हम जो है बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने 5-4 हज़ार का आंदोलन भी किया, और वहाँ का बीजेपी का विधायक धरने पे बैठा, किसके पक्ष में? मर्तक के पक्ष। उसको भी गाली गलौज किया, जो कि बीजेपी का विधायक। तो ये आरएसएस के लोग, मैं यही कह रहा हूँ, ये वापस वर्ण व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं कि दलित दलित रहे, मुसलमान को पाकिस्तान से जोड़ दो, आदिवासी को नक्सलवादी बना दो, सरदारों को खालिस्तानी बना दो। आप देख नहीं रहे पंजाब में क्या हालत कर रखी है, इनकी सरकार नहीं पड़ी, वहाँ भी यही साजिश कर रहे हैं। तो ये दलितों पे अगर आप देखेंगे, अपराध करने वाला अधिकतर यही लोग हैं। जो है 4 प्रकार के पौधे हैं, 2-2 पौधे दिए जाएंगे, ताकि तुलसी का भी एक असर होता है। कोई चाय में मिला के लेते हैं, कोई वैसे ही चबा लेते हैं। गिलो है, ये ब्लड प्रेशर में, शुगर में, हार्ट में इसका रस काफ़ी काम होता है। आजकल लोग प्राय लगाने भी लगे। तो ये सरकार इसलिए प्रेरणा दे रही है, इसलिए निःशुल्क दे रही है, ताकि लोग प्रेरित हो और अपने अपने घरों के अंदर जो है ये पौधे लगाने के लिए प्रेरित होकर के पौधे लगाएं। इससे लाभ 1 रुपये किलो गेहूँ हनुमानगढ़ में 3 लाख लोगों को दिया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी योजना है, उससे काफ़ी लोगों को लाभ मिलता है। कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री जी की कन्यादान योजना है, जिसके अंदर अगर 10वीं से कम पढ़ी हुई है तो उसको 21,000 रुपये, माध्यमिक उत्तीर्ण है 31,000 रुपये, और 41,000 रुपये दिए जाएंगे। ये शादी के टाइम में, शादी के 6 महीने के बाद, शादी के 6 महीने तक वो अप्लाई कर सकता है और ये दे सकता है। SC ST अल्पसंख्यक वर्ग की BPL परिवारों की बेटियों के 10वीं से कम पढ़ी होने पर उनके संबंध में बात करें। और दूसरा, जिस तरह से राजस्थान भर में ही नहीं, पूरे देश के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों मिलकर ये नेता साजिश करके और जगह जगह जो दंगे फैलाने की साजिश कर रहे हैं जी, अफवाहें फैलाना, आर्मी का भ्रांतियाँ पैदा करना, उन दोनों मुद्दों पर अपन बात करेंगे जी। पहले तो जो हमारी योजना है उस संबंध में बात हो जाए, जिस संबंध में हमारी मीटिंग हुई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, आपने देखा है कि ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 10 लाख तक का बीमा है, और अगर एक्सीडेंट में डेथ होती है तो 5 लाख रुपए राजस्थान सरकार क्लेम के रूप में देती है। साधारण आदमी को इस योजना से जुड़ने के लिए 850 रुपये, और जो BPL है, जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए अंत्योदय है, दिव्यांग है, उनको पूर्ण रूप से निःशुल्क इस योजना में जोड़ा जाए। आपने देखा है कि पूरे देश में ही पहला राज्य है जहाँ निःशुल्क दवाई की व्यवस्था की गई। और जो गंभीर बीमारियां हैं, जैसे किडनी खराब हो गई, लीवर खराब है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि हमारा फ्री इलाज होगा सरकार की तरफ से। दूसरा, हॉस्पिटल के अंदर जाओगे, आउटडोर इंडोर सब फ्री, किसी तरह का आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। और आप गांधी जी के नाम से, राष्ट्रपिता जी के नाम से जो घोषणा की है, हमारे हनुमानगढ़ में 17 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। इसकी शर्त ये है कि 5,000 की आबादी होनी चाहिए। इसमें सभी जगह हम लोग
अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलेंगे, 16 स्कूलें और खोलने का प्लान है। इंदिरा रसोई 8 रुपये के अंदर नगर पालिका क्षेत्र में, जैसे आदमी हॉस्पिटल से आता है उसके साथ मिलने आते हैं लोग, या किसी काम से कृषि मंडी में आदमी अपना गेहूँ वगैरह जो भी फसल बेचने के लिए आता है, या जो भी गरीब आदमी BPL है वो होटल में अफोर्ड नहीं कर सकता, 8 रुपये के अंदर उसको अच्छा भोजन मिलेगा। ये हमारे हनुमानगढ़ के अंदर काफ़ी रसोइयाँ चल रही है और 14 नई इंदिरा रसोई खोलने का भी प्रावधान है, और पहले 8 इंदिरा रसोई चल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी योजना है कि गरीब आदमी को सस्ते में 8 रुपये के अंदर भोजन मिलता है। युवा संबल योजना जो स्नातक है उसको 4000 रुपये और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4500 रुपये, लेकिन उसमें एक शर्त और रखी कि वो जो बेरोजगार है कहीं ना कहीं सरकारी उपक्रम में 4 घंटे